यांजू ने गलती से 8 अंडे गिरा दिए, लेकिन जैसे ही वह उन्हें उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि जमीन की सतह की तेज गर्मी से अंडे तुरंत पक गए। उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि जमीन अचानक हिलने लगी, मानो कोई चीज अभी जमीन फाड़कर बाहर निकलने वाली हो। अजू इस अचानक आई मुसीबत से बहुत डर गया। वह घबराकर जल्दी से दादाजी की खुशी वाली गाड़ी पर कूद गया, गैस पर पैर रखकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकला, जमीन के नीचे की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अचानक फट गई और आग की लपटें पूरे इलाके को निगल गईं। इसी समय जमीन पर धंसाव शुरू हो गया। ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग तकनीक से जमीन के नीचे से निकलती लपटों से बचा लिया। इमारतों की संरचनाएं गिरने लगी और यह छोटी कार रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी। हालांकि अज्जू खतरे से बचकर वहां से निकलने में कामयाब रहा, लेकिन यह आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान के ऊपर अचानक सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल लहरें उठी, जो गरजती हुई असहाय लोगों की भीड़ की ओर बढ़ने लगी। टोक्यो के ऊपर अचानक ईंट के आकार के ओले गिरने लगे और एक ही पल में पूरे शहर में भारी जान माल का नुकसान हो गया। और दूर महासागर के उस पार ब्राजील में भी उसी तरह की विशाल लहरें उठी। इससे भी डरावना यह था कि एक अत्यंत ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी को पल भर में जमा दिया। पूरा समुद्र एक ही क्षण में बर्फीले मैदान में बदल गया। समुद्र तट पर मौजूद लोग भागने का मौका भी नहीं पा सके और जो भी इस ठंडी लहर की चपेट में आया, वह एक ही पल में बर्फ की मूर्ति बन गया। इन सभी असामान्य आपदाओं का सामना करते हुए सेना तुरंत हरकत में आ गई और इस मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने एक बेहद डरावना सच उजागर किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जांच के बाद पता चला कि यह आपदा किसी ने जानबूझकर पैदा की थी। असल में 2026 में मानवता ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चीन और अमेरिका के नेतृत्व में एक मौसम नियंत्रण प्रणाली विकसित की थी और अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उपग्रह भेजे थे, जिनसे पृथ्वी को ढकने वाला एक स्टारलिंक सिस्टम बनाया गया था। मानवता इस प्रणाली के जरिए मौसम को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई थी और अब प्राकृतिक आपदाओं से स्वतंत्र हो गई थी। इन उपग्रहों की निगरानी एक अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कुछ उपग्रह नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, जिससे विनाशकारी आपदाएं आई हैं। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने परियोजना के प्रमुख को बुलाया ताकि वह इस सब के पीछे अपराधी की जांच शुरू कर सके। लेकिन जब क्युआंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा तो उसने पाया कि खराब हुए उपग्रहों का डेटा मिटा दिया गया है और सिस्टम के अंदर वायरस है। कोई दुनिया को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता है। डिकोडिंग के बाद सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि इस आपदा के पीछे का असली मास्टरमाइंड दरअसल विदेश मंत्री ही है। इस पर क्युआंग ने तुरंत लोगों को भेजकर राष्ट्रपति को ढूंढ निकाला और सारी घटना की पूरी जानकारी दे दी। तभी उपराष्ट्रपति के बॉडीगार्ड ने अचानक एक आरपीजी निकाल ली। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने पहले ही वाहन बदल लिया था और फिर राष्ट्रपति ने तुरंत राष्ट्रपति को गिरफ्तार, लेकिन आखिरकार वे एक कदम पीछे रह गए। सिस्टम के अंदर का वायरस पहले ही आत्मविनाश प्रक्रिया शुरू कर चुका था। स्पेस स्टेशन जल्द ही नष्ट होने वाला था। क्युआंग को कंट्रोल रूम के विस्फोट से पहले शटडाउन पासवर्ड दर्ज करना होगा, वरना अनगिनत उपग्रहों के नियंत्रण से बाहर होते ही पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। आखिरी क्षण में उसने अंतिम सेकंड में आत्मविनाश प्रक्रिया रोक दी। अंतरिक्ष में विस्फोट जारी था। क्युआंग जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा। आखिरकार उसे बचाव कैप्सूल मिला, जिससे वह पृथ्वी पर लौट आया। कुछ ही समय बाद मानवता ने मौसम नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत कर ली और वह पृथ्वी की रक्षा करना जारी रखेगा ताकि मानव जाति के लिए सुरक्षित जीवन पर्यावरण बनाया जा सके। विज्ञान और तकनीक की तेज प्रगति दो धारी तलवार है। अगर यह किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति के हाथ लग जाए तो यह मानवता बड़ी आपदा बन सकती है।